गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ऋण पत्रों का लेखांकन या निर्गमन कैसे होता है इसका अध्ययन करेंगे। तो ऋण पत्र, जिसको इंग्लिश में डिबेंचर्स करके बोलते हैं, तो इनका निर्गमन कंपनी कैसे करती है और ये ऋण पत्र होता है क्या है, इस पर आपको आज विशेष ध्यान देना है। तो ऋण पत्र मतलब कि कंपनी के द्वारा लिया गया ऋण और उसके बदले में दिया गया जो प्रलेख है या प्रमाण पत्र है, उसी को हम ऋण पत्र करके बोलेंगे। तो ये जो वाणिज्यिक भाषा में, कमर्शियल भाषा में हम इसको बोलेंगे कि ऋण पत्र वह प्रलेख है जो ऋण का निर्माण करता है या ऋण की स्वीकृति देता है। अर्थात ऋण के निर्माण के लिए जो भी प्रलेख आपने स्वीकृत किया है उसी को ही ऋण पत्र करके नाम दिया जाता है। अर्थात यदि आप किसी से ऋण लेते हो तो जो प्रूफ के तौर पे, साक्ष्य के तौर पे जो भी एक प्रपत्र हम तैयार करते हैं तो उसी को क्या बोला जाएगा, ऋण पत्र करके बोला जाएगा। तो कंपनी अपने जीवन काल में कभी भी अपनी अधिकृत पूंजी से अधिक अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती, क्योंकि पार्षद सीमा नियम में जो भी पूंजी वाक्य रहता है उसमें जितनी भी पूंजी का उल्लेख किया गया है उतनी ही पूंजी कंपनी को निर्गमित करनी पड़ती है अंश पूंजी के रूप में। परंतु अगर अधिक पूंजी की आवश्यकता है कंपनी को तो वह ऋण लेकर इस आवश्यकता को पूर्ण करती है और ऋण किसी संपत्ति पर या तो ऋण पत्रों के माध्यम से सीधे जनता से प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये जो ऋण है, ऋण पत्र जो है, जो जनता से हम प्राप्त करेंगे तो उसी को हम ऋण पत्रों का नाम देते हैं। और ये अधिकतम कैसा रहता है, दीर्घकालीन ऋणों के रूप में ही इसका उपयोग किया जाता है। अभी ऋण पत्र की परिभाषा देखते हैं। जस्टिस चिफी के अनुसार इन्होंने कहा है कि ऋण पत्र एक प्रपत्र है जिसमें ब्याज एवं पूंजी की वापसी की शर्तें होती है एवं जो ऋण निर्माण अथवा स्वीकार करता है। तो एक ऋण पत्र एक प्रकार का प्रपत्र है, डॉक्यूमेंट है, जिसमें ब्याज एवं पूंजी की वापसी की शर्त होती है। अर्थात ब्याज कितना निर्धारित है उसके बारे में सूचना रहती है उसमें, और यह जो रकम है जो ऋण के रूप में कंपनी ने ली है उसकी वापसी कब होगी इसके भी बारे में शर्त या सूचना दी जाती है। तो उसी को ही हम ऋण पत्र करके बोलते हैं। अभी ऋण पत्र की विशेषता या तो प्रकृति पर ध्यान देते हैं। तो ऋण पत्र एक प्रकार का लिखित प्रमाण है, कंपनी द्वारा लिए गए ऋण का एक लिखित प्रमाण है ये। दूसरे नंबर है, ऋण पत्रों पर कंपनी की सार्वमुद्रा जो कॉमन सील है वह अंकित होता है। ऋण पत्र पर एक पूर्व निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है। ऋण पत्र में ऋण की प्रतिभूति का उल्लेख भी किया जाता है और ऋण पत्र की अवधि जो रहती है दीर्घकालीन अवधि के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए ही ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाता है। निर्गमन करने को ही जारी करना करके भी बोला जाता है। और कंपनी के समापन की स्थिति में ऋण पत्रों के भुगतान को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि ऋण पत्र जो कंपनी निर्गमित करती है ये एक प्रकार का ये बाहरी ऋण है और इसका पहले भुगतान कंपनी को करना पड़ता है यदि कंपनी का समापन होने वाला है तो इस प्रकार से कंपनी के ऋण पत्रों की विशेषता है। अभी ऋण पत्रों की प्रकृति के बारे में और भी एक कथन है यहाँ पे न्यायाधीश चिली का। इन्होंने कहा है कि ऋण पत्र वह प्रलेख है जो ऋण का निर्माण करता है और ऋण की स्वीकृति भी देता है। जैसे जस्टिस चिफी की जो परिभाषा थी उसी प्रकार से यहाँ पे न्यायाधीश चिली ने भी कहा है कि ऋण पत्र एक प्रलेख है, इस प्रलेख से ऋण का निर्माण होता है, मतलब कि लोन आपको प्राप्त होता है और आपने किस व्यक्ति ने लोन दिया है उसकी स्वीकृति भी यह दर्शाता है। तो इस प्रकार से ये ऋण पत्र की प्रकृति है। अर्थात एक प्रकार का ये जो ऋण पत्र मतलब कि बाहरी दायित्व करके हम इसे मानेंगे। अभी ऋण पत्रों से क्या क्या लाभ मिलते हैं कंपनी को उसका भी अध्ययन देख लो। तो ऋण पत्रों से कंपनी को मिलने वाले लाभ है कि जो भी आवश्यक पूंजी है वह ऋण पत्रों के माध्यम से कंपनी को प्राप्त हो जाती है। प्रबंध में हस्तक्षेप नहीं रहता। जो भी अंशधारी होते हैं, अंश खरीदने वाले व्यक्ति उनको हम अंशधारक कहते हैं, तो उनको कंपनी की प्रत्येक सभा में बुलाना पड़ता है। परंतु ऋण पत्र खरीदने वाले व्यक्ति उनको, जिनको हम ऋण पत्रधारी कहेंगे, उनको कंपनी की कोई सभा में बुलाने का आपको अधिकार नहीं रहता, आप उनको नहीं बुलाते हो। ऋण पत्रधारक उनको आप नहीं बुलाओगे कंपनी की सभा में, और इसी कारण से ऋण पत्रधारियों का कंपनी के प्रबंधन में कोई हस्तक्षेप नहीं होता। फिर है तीसरा नंबर, स्थायी ब्याज दर। अंशों पर हमें लाभांश की दर हमारी बदलती रहती है। पूर्वाधिकार अंशों पर निश्चित दर रहती है, परंतु समता अंश पर या साधारण अंशों पर कंपनी की जो भी लाभांश की दर है वह कैसी होती है, बदलती है। अगर कंपनी को ज़्यादा लाभ होता है तो ज़्यादा दर से लाभांश देना पड़ता है उन समता अंशधारियों को, और कम लाभ है तो
कम लाभांश समता अंश धारकों को प्राप्त होता है। परंतु ऋण पत्रों पर क्या होता है, एक प्रकार का निश्चित दर से ही ब्याज इनको प्राप्त होगा, अर्थात कंपनी ऋण पत्रधारियों को निश्चित दर से ब्याज देगी। तो ये तीसरे नंबर का लाभ है। चौथे नंबर पे है अंशधारियों को अधिक लाभांश। तो अंशधारियों को ऋण पत्रधारियों की तुलना में अधिक लाभांश प्राप्त होता है। राशि वापस करने की सुविधा, कंपनी अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के बाद लिए गए ऋण को सरलता से वापस भी कर सकती है। तो इस प्रकार के 5 लाभ हो गए ऋण पत्रों से कंपनी को मिलने वाले लाभ। अभी ऋण पत्रों के प्रकारों का भी अध्ययन करते हैं। ऋण पत्रों के प्रकार, तो ऋण पत्रों के प्रकारों में सबसे पहले तो दिया है अभिलेख के आधार पर ऋण पत्र, दूसरे नंबर पे सुरक्षा के आधार पर, तीसरे नंबर पे अवधि के आधार पर, चौथे नंबर पे भुगतान के आधार पर, पांचवें नंबर पे है कूपन के आधार पर। तो अभिलेख के आधार पर जो ऋण पत्र है वह रजिस्टर्ड एवं वाहक ऋण पत्र है। तो रजिस्टर्ड ऋण पत्र अर्थात जिनका भी ऋण पत्रधारियों का नाम रजिस्टर में लिखा है तो उनको हम रजिस्टर्ड ऋण पत्र कहेंगे। और जो भी वाहक है, वाहक मतलब कि इन ऋण पत्रों के नाम का उल्लेख कंपनी के रजिस्टर में नहीं रहेगा, जो भी जिसके हाथ में ऋण पत्र है उनको ही इस ऋण पत्रों पर ब्याज उठाने का अधिकार रहेगा, उनको हम वाहक ऋण पत्र कहेंगे। सुरक्षा के आधार पर जो ऋण पत्र है वो सुरक्षित ऋण पत्र और असुरक्षित ऋण पत्र है। सुरक्षित ऋण पत्र अर्थात इस प्रकार के जो ऋण पत्र है वह चल या तो अचल संपत्ति पर प्रभार के द्वारा सुरक्षित रहते हैं, अर्थात ये बंधक ऋण पत्र है। मतलब कि ऐसे जो भी जनता है कंपनी को ऋण कब देगी, जब उन कंपनी की कोई संपत्ति उनके पास गिरवी रखी जाएगी उस समय ही जनता इन्हें ऋण उपलब्ध कराती है। तो वह है सुरक्षित ऋण पत्र, बंधक ऋण पत्र इसे हम बोलते हैं। और असुरक्षित ऋण पत्र जो है उसमें जनता कंपनी पर विश्वास रखती है, जो भी ऋण कंपनी ने लिया है वो जब शोधन का समय आएगा उस समय वापस होगा, ऐसे जनता का पूर्ण विश्वास है उस समय। और इसी विश्वास के कारण ही जनता कंपनी को आसानी से ऋण देती है। तो वह है असुरक्षित ऋण पत्र, अर्थात इसमें कोई संपत्ति कंपनी को बंधक नहीं रखनी पड़ती। तीसरे नंबर का प्रकार है अवधि के आधार पर शोध्य ऋण पत्र और अशोध्य ऋण पत्र। विशिष्ट अवधि के बाद ऋण पत्र का भुगतान किया जाता है, शोधन किया जाता है, तो उसको हम शोध्य ऋण पत्र कहते हैं। और कंपनी के समापन के समय ही अगर ऋण पत्रों की रकम का भुगतान किया जाना है तो वह है अशोध्य ऋण पत्र। भुगतान के आधार पर जो प्रकार है उसमें है परिवर्तनीय ऋण पत्र और अपरिवर्तनीय ऋण पत्र। तो परिवर्तनीय ऋण पत्र अर्थात जिन ऋण पत्रों को आप समता अंशों में परिवर्तित कर सकते हैं उनको हम परिवर्तनीय ऋण पत्र कहेंगे, और जिन्हें हम परिवर्तित नहीं कर सकते तो उन्हें हम अपरिवर्तनीय ऋण पत्र कहेंगे। और कूपन के आधार पर जो ऋण पत्रों का प्रकार है वह है शून्य कूपन दर और विशिष्ट कूपन। तो शून्य कूपन दर में यहाँ पे ऋण पत्रों की कोई निश्चित जो भी ब्याज की दर है वह निर्धारित नहीं की जाएगी, उसको हम शून्य कूपन दर कहेंगे। अर्थात लाभ हम जो कंपनी के लाभ पर ब्याज की दर निर्धारित रहेगी तो वह शून्य कूपन दर है। और विशिष्ट कूपन दर, ये जो ऋण पत्र है वह विशिष्ट दर से ही ऋण पत्रों को ब्याज चुकाएंगे। तो इस प्रकार से ये ऋण पत्रों के प्रकार है। तो आशा करते हैं यहाँ तक आपको पोर्शन समझ में आ गया होगा।